Recording in progress. आप सभी को जय मसीह की। आज शनिवार है इसलिए सब लोग देर तक सो रहे हैं, लग रहा है। कोरिया में शनिवार में छुट्टी रहता है। आज पहले हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, नहीं तो वो दूसरा बात बोलना शुरू करूंगा तो भूल जाऊंगा। तो थोड़ा लंबा कहानी है। न्यायों 7 अध्याय का उसका पढ़ेंगे। 5 से 25 तक पढ़ेंगे। न्यायों का 7 अध्याय पढ़ेंगे, 5 वचन से 25 वचन तक। तब तब वो उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चप्पड़ चप्पड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा, और मिदेनियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने अपने नरसिंगे लिए, और उसने इसराइल के अन्य सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा। और मिद्यान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फुरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कर रहे हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। तब वो अपने सेवक फुरा को संग ले उन हथियारबंदों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर गया। मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। जब गिदोन वहां आया, तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था, सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई, और डेरे को ऐसे टक्कर मारा कि वो गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिर पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, ये योआस के पुत्र गिदोन नामक एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इसराइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया हो। तब उसने उन 300 पुरुषों के तुम झुंड किए, और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया, और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो।
सुनो, जब मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगा फूकना और ललकारना, यहोवा की और गिद्योन की तलवार। बीच वाले पहर के आरंभ में जो ही पहरुओं की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी की छोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंड ने नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला, और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने का नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिद्योन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे, और सब सेना के लोग दौड़ने लगे, और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका, और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बत बेतसित्ता तक और तब्बात के पास के आबेल महोला तक भाग गए। तब इसराइली पुरुष नप्ताली और आशेर और मनश्शे के सारे देश से इकट्ठे होकर मिद्यानियों के पीछे पड़े, और गिदोन ने एप्रैम के सब पहाड़ी देश में ये कहने को दूत भेज दिए, मिद्यानियों से मुठभेड़ करने को चले आओ, और यरदन नदी के घाटों को बेतबारा तक उनसे पहले अपने वश में कर लो। तब सब एप्रैमी पुरुषों ने इकट्ठे होकर यरदन नदी को बेतबारा तक अपने वश में कर लिया, और उन्होंने ओरेब और जेब नामक मिद्यान के दो हाकिमों को पकड़ा, और ओरेब को ओरेग नामक चट्टान पर, और जेब को जेब नामक दाखरस के कुंड पर घात किया, और वे मिद्यानियों के पीछे पड़े, और ओरेब और जेब के सिर यरदन के पार गिदोन के पास ले गए। धन्यवाद, आपने बहुत लंबा बाइबल की अध्ययन की। मुझे पता नहीं है, पास्टर नेल्सन, कैसे पानी पीना है। तो यहाँ पे जो लोग हैं, और 5 उंगली को इस्तेमाल करके पानी पी रहे हैं, कुत्ता की तरह। क्या आप भी ऐसा पानी पीते हैं? तो ये शायद स्वप्निल ही कर सकता है, क्योंकि उसको हिंदी अच्छे से आता है, उड़िया अच्छे से नहीं जानता है। अगर मैं कहूँ तो ये कहानी क्या है, ये कहानी एक मूर्ख की कहानी है। आप सबको एक बात समझनी चाहिए कि जब शैतान हवा से बात की, शैतान ने कहा तू कदापि ना मरेगा। पर जिस दिन तू ये फल खाएगा, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगे। तो आप जरा सोचिए। जब हम सोचते हैं हम चालाक हैं, उस समय सब कुछ अपने बुद्धि के अनुसार ही करेंगे।
तो आप जब सोचते हैं कि आप बहुत चालाक हैं, तो उस समय दूसरों के ज्ञान को देखने में आप अंधे हो जाएंगे। वहां एक परमेश्वर का मार्ग है और वहां पे मेरा एक मार्ग है। मैं उड़ीसा में जब रहता था उस समय मैं अनेक तौर पे उदाहरण मैंने दिया है। और जो कुछ भी उदाहरण मैंने दिया है सब कुछ पास्टर पाक का मुंह से आया हुआ है। इसलिए मैं पास्टर पाक के मुंह से निकला हुआ जो कहानियां हैं वो सब मैं उदाहरण के तौर पे बताया। एक बार पास्टर ने हमें सिखाया था कि एक दास था अपने मालिक के अधीन में, और ये मालिक बहुत धनी था। तो एक बार इसको कहीं दूर देश को जाना था, विदेश जाना था। और ये बहुत बड़ा जमींदार था। एक दिन उसने अपने नौकरों को बुलाया, इस नौकर को बुलाया, आजा। क्योंकि वो जब यात्रा में रहेंगे तो अपना घर को लंबे समय खाली छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद भी उसको कई बार विदेश जाना पड़ेगा। इसलिए ये मालिक ये दास का मन को जानना चाहते थे। तो उन्होंने एक जमीन की ओर ले गया, जो जमीन पूरा बालू जगह था। और उसको कहा कि आप इस जमीन पे कोरियन गोभी आप लगाओ, मैं 6 महीने के बाद आऊंगा और देखूंगा। उसने कहा हाँ सर निश्चित रूप से। पर ये नौकर बाद में देखा, सोचने लगा ये क्या है, ये अर्थहीन है। ये धनी व्यक्ति तो है परंतु उसको खेती करना पता नहीं है, कैसे चाइनीज गोभी लगाते हैं, कैसे कोरियन गोभी लगाते हैं, पता नहीं। जब कोरियन कैबेज कैबेज या चाइनीज कैबेज को लगाना है तो उसमें खेत में पानी लंबा समय रहना चाहिए, लेकिन ये तो बालू जमीन है, सब पानी बह जाएगा। और कोरियन कैबेज खेती करने के लिए पानी बहुत लगता है, और खेत में भी पानी जमा होकर लंबा समय रहना चाहिए। तो वो सिर्फ धनी आदमी है, पर उसको कैसे खेती करना है वो पता नहीं है। लेकिन ये जमीन में एक ही चीज अच्छे से खेती हो सकता है, वो है फलियां। तो क्या बदल गया है सोचेंगे।
तो आप सोचिए, जो गोभी का बीज है, फली का बीज है, सामान ही अलग है। तो यद्यपि परमेश्वर हमें कई बार कहा है, फिर भी सोच का बीज के द्वारा हम अनेक बार बदल जाते हैं, बदल सकते हैं। ये नौकर जो है, मालिक का शब्द तो सुना, पर उन्होंने जो कुछ भी किया अपने सोच के अनुसार किया। कैसे जानेंगे वो विश्वस्त है या नहीं है? जब मालिक आ गया, ये नौकर बहुत गर्वी बन गया था। पता है, क्योंकि जो वो फली लगाया था, फली बहुत बहुत अच्छा हुआ था। तो पैसे के अनुसार अगर तुलना करेंगे, तो जो फलियां लगाया था उसका पैसा अगर गोभी के साथ तुलना करते तो कभी तुलना कर ही नहीं सकते थे। ये नौकर बहुत खुश था, पर मालिक बहुत दुखी था। तुरंत ये मालिक ने उसके गाल पे थप्पड़ मारा। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं बस देखना चाहता था कि तू मेरी बात सुनता है या नहीं है। अगर तू इस प्रकार अपने सोच के अनुसार अगर कर सकता है, तो इसका मतलब मैं जो कुछ भी बोलूंगा सब कुछ तेरे मन में बदल जाएगा, तेरे सोच के अनुसार बदल जाएगा। मेरा नजरिया जो है, ध्यान तेरे पैसे के ऊपर नहीं है, मेरा ध्यान तू जो मेरी बात मानता है, और तू मेरे उस ध्यान में तू योग्य नहीं है। तुरंत उसको सस्पेंड किया गया और उसको जेल में डाल दिया गया। तो जब हम सोचते हैं ये जो खेती करना है, तो सफलता के रूप में वो फली का खेती काफी अच्छा हुआ था। लेकिन फली के खेती के चक्कर में उस मालिक का मन ये नौकर के मन में कुचला हुआ है, उसके मन में कुचला हुआ है। समझ रहे हैं? तो जब हम देख सकते हैं, वो नौकर तो है, इसलिए वो मुंह में यस मास्टर, हाँ मालिक बोलता है। चाहिए। पर उसके मन के गहराई में देखेंगे तो उसका स्थान नौकर में, नौकर के स्थान में नहीं है, लेकिन वो मालिक से भी बड़ा था। तो ये लूसीफर जो शैतान है, उसका भी मन इस नौकर के बराबर था।
तो जो भी सुंदरता, जो विज्ञान परमेश्वर उसको दिए थे, लेकिन ये सब उसको ढांप के रखा था, पर उसका मन की गहराई में बहुत वो परमेश्वर के विरुद्ध बुरा विचार किया था। इसलिए बाइबल कहता है कि वो जो देशों को कमजोर कर दिया। इसलिए बाइबल में ये सब लिखा गया है कि वो अ, जो देशों गणों को कमजोर किया, और दूसरों के साथ साथ अपने आप को तुलना कर रहा था। इसको बाइबल में अधर्म कहा गया है, जो बाइबल कहता है। आमीन। तो जब आप परमेश्वर का वो पहला मन को जब आप खो देते हैं, तो आप भी परमेश्वर के विरुद्ध इस प्रकार होंगे। मेरा एक भाई है और तीन बहन हैं। तो मेरे बाद वाली जो बहन है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में रहती है। तो उसके बाद दो बहन हैं। एक कोरिया, दोनों कोरिया में रहते हैं। एक वंजू शहर में, और एक चुनचन शहर में रहती हैं। और आखिरी जो है, मेरा छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई, वो मंगोल में मिशनरी है। और ये मेरे तीन बहनों में जो बीच वाली बहन है, वो सच में बहुत ही दुर्बल है, और छोटी भी है। कोरिया में क्या करते हैं लोग, जो बहुत पुराना पाइन के पेड़ को गमला में लगाते हैं। मतलब उसको क्या करते हैं, वो काट छाट के उसको छोटा बना देते हैं। तो मतलब जानबूझ के उसको बारी में, गमला में रखने के लिए उसको छाट काट देते हैं, मोड़ देते हैं, छोटा करते हैं, एकदम नाटा बना देते हैं उसको। उसका वो रूप ही बदल देते हैं, कुरूप बना देते हैं। लोगों के नजर में दिखने में वो तो बहुत ही अच्छा पाइन ट्री है, ऐसा दिखता है, पाइन के पेड़ जैसा दिखता है। लेकिन ऐसा लकड़ी को कोई भी अपने घर में लकड़ी की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ऐसा पेड़ बनाने का क्या मतलब है, लोग बस उसको देखते रहे। लेकिन इस बात को मनुष्य के हिसाब से देखेंगे तो वो एक नाटा के समान है। वो असाधारण है वो। वैसे कोरिया में बहुत 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 ये पाइन के पेड़ हैं। आप दारिंगबाड़ी में भी जब जाते हैं, दारिंगबाड़ी शहर पहुंचने के समय में, उधर बहुत बहुत पाइन ट्री है, पाइन के पेड़ है।
बहुत साल पहले हम जब कनवागिरी में घर बना रहे थे, उस समय भी वहीं के लोग हमारे लिए गुप्त रूप से वो रात को पाइन का पेड़ लेकर आए थे। अगर ऐसा ये पाइन का पेड़ के साथ तुलना करूंगा तो मेरी जो मंजला बहन है, वो एक ऐसा पाइन के पेड़ के जैसा है जिसको घर के काम में उपयोग नहीं किया जा सकता। बाकी और दोनों बहनों की तुलना में ये बहुत ही कम शिक्षित थी। और उसका शरीर भी बहुत से बीमारियों के द्वारा ग्रस्त था। और उसके मन में भी अन्य जो भाई बहन पाए हैं उसको वो शिक्षा को भी पाने का उसका मन था। तो कोई भी अगर उसको देखेगा तो ऐसा दिख रही थी कि ये अन्य हमारे भाई बहनों के तुलना में सबसे पिछला है, सबसे छोटी है। और वो कभी भी उपयोगी नहीं दिखते थे। और उसका चरित्र भी मतलब अच्छा नहीं लगेगा ऐसा था। तो उसका विचित्र चरित्र था। तो कोरिया में एक कहावत के अनुसार कहा जाएगा, तो पहाड़ में जो वो जंगल में पाइन के पेड़ है जो लंबा साल जीते हैं, वो अपने पुरखों की रखवाली करते हैं। तो जो लोग पहाड़ में पेड़ काटने आते हैं, तो कौन सा पेड़ को पहले काटेंगे? तो जो बहुत बड़ा है, जो सीधा सीधा है, ऐसा पेड़ को वो काटते हैं पहले। पर ये टेढ़ा मेढ़ा नाटा इस टाइप का जो पाइन का पेड़ है उसको कोई बिल्डिंग के लिए नहीं काटेगा। और जितने भी लकड़हार हैं वो लोग ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पेड़ को तुच्छ मानेंगे, ये सब पेड़ इसको कौन लेगा कौन काटेगा करके उसको छोड़ देते हैं। जब वो बढ़ता है तो उसका डालियां इधर उधर फैल के छाया देता है। ऐसा जो बुरा दिखने वाला पेड़ को कोरियन में झांसोंग कहा जाता है। तो गांव के लोग क्या करते हैं, ऐसे इसको छोटा करके उसको काटते हैं। फिर वहां गर्मी में और पेड़ काटने वाले लोग वहीं पे बैठते हैं, अच्छा अच्छा है बोलते हैं। तो जो
वो लोग है ना, अच्छे अच्छे पेड़ के तुलना में ऐसे पेड़ को वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अभी उड़ीसा में समान बात हो रहा है। जितने भी शिक्षित लोग हैं वो गांव छोड़ दिए। तो जिनका दिमाग अच्छा नहीं है, जो मूर्ख हैं, ऐसे लोग क्या है, गांव में रह जाते हैं और अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। वो लोग धान लगाते हैं, खेती करते हैं। लेकिन अपने जीवन भर में ऐसे लोग अपने माँ बाप के अच्छा मित्र बन सकते हैं। ऐसे लोग अपने जो चालाकी और बुद्धिमान शिक्षित भाई बहन हैं उनके द्वारा तुच्छनीय हो भी सकते हैं। तो ऐसे लोग कभी कभी आते हैं अपने घर में। और ये जो भाई या बहन जो लोग अपने माँ बाप की सेवा टहल करते हैं उनको वो डांटते भी हैं, उसको तुच्छ भी मानते हैं। ये कैसा मूर्ख है, कैसा कुछ भी नहीं जानता है। पर वो अपने जो मन है, उस मन को ये भाई के साथ कभी तुलना नहीं कर सकते हैं। ये मन का जो कीमत है, सच में बहुत अलग है। सोचिए किसका मन ज्यादा कीमती है। जो असुंदर पाइन का पेड़ है उसकी दाम की तरह। जब मेरी माता चल बसी, जब मेरे पिता चल बसे, तो उस समय ये हमारी जो बहन है मंजला वाली, उनका अंत तक उनका सेवा टहल की। ऐसा नहीं कि उसका चरित्र अच्छा था। लेकिन मैं जब मेरे बहन को देखता हूँ, मैं उस मंजला बहन को बहुत प्यार करता हूँ। और मैं बहुत धन्यवादित हूँ मेरे मंजला बहन को, क्योंकि हमेशा हमारे माता पिता के अंत को वो देखी है। और लंबे समय तक उन्होंने अपना जीवन का अंतिम पल को माँ बाप का सेवा करके बिताई है। तो अभी भी मैं सोचता हूँ अगर वो मेरी मंजला बहन ना होती तो मेरे माँ बाप के अंतिम पल में कौन कौन उनका सेवा कर सकता था। वैसे मेरे वो मंजला बहन की तुलना में मेरा ज्ञान ज्यादा हो सकता है। अगर हमारे दिमाग की वजन तुलना करेंगे तो। पर ये दुनिया ज्ञान का दुनिया नहीं है। हम मन की दुनिया में जी रहे हैं। लिखा है कि मन में धार्मिकता के लिए विश्वास किया जाता है। आमीन कि नहीं।
तो आप धार्मिकता के लिए कैसे विश्वास करते हैं और उद्धार के लिए आपके मुंह से अंगीकार किया जाएगा। आप ये बाइबल में देख सकते हैं, रोमियो 10 अध्याय का 10 वचन में लिखा है। ऐसे ही आप सामान्य रूप से मत पढ़िए। बाइबल में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आप सोचिए इस विषय में। हमारा दुनिया मन होना चाहिए। इसलिए आपके मन में जो कुछ भी है वो मन दूसरों के प्रति स्थानांतर होगा। कई बार आप क्या बोलते हैं, जो आपके दिमाग में है उसी बात को आप बोलते हैं, ना कि आपके मन में है। आप जब बोलते हैं, आपके ज्ञान में, दिमाग में जो है उसी बात को ही आप बोलते हैं। और इस प्रकार अगर आप जीते हैं, उसको हम ब्लैंक टॉक बोलेंगे, शून्य बात बोलेंगे। तो उसको हम भूसी बोलेंगे। तो इसलिए हमें दिल की बात बोलने के लिए आना चाहिए। हम ये बात जो आज पढ़े हैं, बाइबल का जो वाक्य पढ़े हैं, ये लोग मूर्ख लोग हैं। इस कहानी में पहले गिदियन के पास 30,000 लोग इकट्ठे हुए थे। और उस समय वो कहता है कि तुम्हारे मन में डर है तो लौट जाओ। आप सोचिए, अभी गिदियन जो है ना, वो मिडियनी के विरुद्ध में लड़ने जा रहा है, ठीक। पर ये संसार में कोई डर की बात है या नहीं है, तो लोग ये बात जानते भी नहीं है। तो जैसे ही गिडियन बात किया तो 20,000 लोग वापस चले गए। 22,000 लोग। फिर उसके बाद गिडियन कहता है कि ठीक है, उनको पानी पीने दो। फिर परमेश्वर उनमें से कहा कि सिर्फ 300 लोगों को उनमें से चुन लो। तो आप इसमें देख सकते हैं, कहाँ 30,000 लोग और कहाँ 300 लोग, कैसे तुलना कर सकते हैं। जो 300 लोग हैं, वो 30,000 की तुलना से 100 गुना ज्यादा अच्छा है। आमीन।
तो आप अगर परिस्थिति को देख कर अगर लड़ना है तो आपको तो और ज्यादा लोगों को प्रस्तुत करना जरूरी है ना। लेकिन आप विपरीत रूप से सोचिए कि हम बहुत सारे बोझ को लेकर हम चलेंगे। ऐसा मान के चलिए कि आप बहुत से भार उठाए हैं और चल रहे हैं। तो सोचिए क्या अच्छा है, ज्यादा बोझ लेके चलना या हल्का बोझ लेके चलना। अगर ये सरल बात नहीं है तो क्या होगा जब बोझ लेके चलेंगे ना, इतना सोच जाएगा कि जैसा मधुमक्खियों की तरह। आज मैं YouTube में एक और सरमन बनाने वाला हूँ। और उस वीडियो में एक रहस्य की बात मैं करने जा रहा हूँ, आप सब कोई जरूर सुनना, अवश्य सुनिए। और ये वो रहस्य है जो अभी तक मैं बात नहीं किया। तो निश्चित रूप से हम बहुत से आवाज सुनते हैं, लेकिन लोगों के मन में परमेश्वर का वचन स्थापित होना चाहिए। इस अध्याय में भी जो लोग थे उनको पीछे जाने के लिए धकेला गया। अंत तक 27 $29,700 लोग मतलब रिजेक्ट किए गए। और अंत में सिर्फ 300 लोग ही बच गए। अंत में ये चाकू चाकू करके हाथ में पानी पीने वाले लोग ही बच गए। तो कैसे लोग रह गए पता है? ये मूर्खों लोग जैसे सुनील, पद्मो, नेल्सन, ऐसे लोग रह गए। इसलिए मूर्ख होना अच्छा है। पता है क्यों? ऐसे मूर्ख लोग ही केवल परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। यहाँ पे गिदोन ने क्या कहा कि अ, दीवट, जो मिट्टी का बर्तन में आप मसाले रखो और दूसरे हाथ में आप तुरही पकड़ना। तो सोचिए आप जब युद्ध में जाते हैं कम से कम आपके पास एक तलवार होना चाहिए ना शत्रु को मारने के लिए। तो आपको अपना जीवन का रक्षा करने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? देखिए वहां पे एक घड़ा है, घड़ा में एक मशाल है और दूसरे हाथ में एक नरसिंगा है।
अगर मान के चलो कि उस जमाने में गिdeon का उस सेना का मैं एक सदस्य हूँ और मुझे ऐसा आज्ञा दी जाती तो मैं कभी नहीं मानता। फिर कहा जाता है कि मैं जब बोलूंगा तब तुम चिल्लाना, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब तुम नरसिंह को फूंकना और वो घोड़े को तोड़ डालना, घोड़े को तोड़ डालना और नरसिंह का फूंकना, ऐसा कह रहा है। ये मैं सोचता कि ये गिदोन पूरा गवार है, मूर्ख है। पर इसीलिए मूर्ख लोग ही मूर्ख का आज्ञा को मान सकता है। आमीन कि नहीं? उनका जो भाषा है, उनका वार्तालाप एक प्रकार भाषा से बातचीत होना चाहिए। इसलिए वो जो गिdeon जो कुछ कह रहा है इन लोगों के द्वारा उसको समीक्षा नहीं किया जाना चाहिए। वरन उनके मन में किसने कहा है, ये बात रहना बहुत जरूरी है। आमीन कि नहीं? तो परमेश्वर निश्चित रूप से गिdeon को कहा होगा। इसलिए गिdeon की बात को 300 लोग ने सुना कि परमेश्वर ने कहा है करके। यीशु मसीह कहा, मैं मार्ग हूँ और मैं भेड़ों का द्वार हूं। तो वो वचन का और उस युद्ध का परिणाम उनके ऊपर निर्भर नहीं है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रखता है। हमें परमेश्वर का वचन मार्ग है। और ये वो न्याय करने वाली या विचार करने वाली विषय नहीं है कि हम जो ये बर्तन और मसाले लेके जाते हैं, नरसिंगा लेकर जाते हैं, ये सही उपाय या नहीं। उनका उद्देश्य क्या है, हम परमेश्वर का सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। पर वो लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि इस तरीके से हम मिद्यानियों को जीत पाएंगे या नहीं है। आमीन कि नहीं? क्या आमीन? हाँ, जब उन्होंने वो मिट्टी का बर्तन को तोड़ दिया तो वो रात, अंधेरी रात पूरा उजला हो गया। और तुरंत उन्होंने 300 नरसिंह फूंकने लगे, पापरपा पापरपा। ये नरसिंगा सुनकर बाकी लोगों को क्या लगा, अरे यहाँ तो लाखों लाख लोग हैं, हम तो मर जाएंगे करके सब डर गए। इसलिए वो उनके नजर में जो कोई भी आया मारने लग गया, आपस में मारभीड़ हो गया।
फिर उसके बाद वो लोग चिल्लाने लगे कि यहोवा की तलवार और गिदन की तलवार करके चिल्ला उठे। तो पता है, यहाँ पे 300 लोगों के लिए दो ही तलवार था, एक यहोवा का तलवार और एक गिदोन का तलवार। परमेश्वर का जो तलवार है अदृश्य तलवार है, छिपा हुआ तलवार है। आमेन। उन्होंने कोई दूसरे तलवार पे भरोसा नहीं किया, उन्होंने यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार पर भरोसा किया, जो प्रभु का दास का तलवार है। और उनको वो युद्ध का परिणाम के विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वो लोग जब गिदोन की बात सुन रहे हैं परमेश्वर के ऊपर निर्भर करके, उनको बस एक घड़ा प्रस्तुत करना है, उसमें मसाला का प्रस्तुत करना है और नरसिंग का प्रस्तुत करना है। तो इसलिए समझना चाहिए कि परमेश्वर उस घड़ा और नरसिंगा दिए हैं। तो ये जो घड़ा में जो मसाला है ये सत्य है, और नरसिंगा का मतलब है जय जयकार। तो इसलिए हमारा जो युद्ध है, तो घड़ा के भीतर मशाल और नरसिंगा के द्वारा प्रकट होता है। इसी नींव पर हमारा कलीसिया स्थापित है। इसलिए कोई समालोचना नहीं होता है कि आप कुत्ता की तरह दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो जैसे ये संसार के रीति के अनुसार ना ना चलकर ये जो लोग थे वो लोग हाथ में पानी उठाए चाकू चाकू करके पिए। आप अगर ये एल्डर हर्षित को देखेंगे, ये ना बड़ा मूर्ख है। और एक बार उन्होंने कन्वागिरी आए थे और मेरे द्वारा नए सिरे से जन्म पाए। तो उन्होंने मुझे बहुत परेशान किए हैं। तो वो एक बार ऐसा बोले कि पास्टर मेरा हृदपिंड काम नहीं कर रहा है, मैं मर जाऊंगा। मैं बोला आप डॉक्टर है कि क्या है? तो मैं भी ओमान में जब था, मैं श्रीलंका में था, अभी कोरिया में आया, कैंसर पेशेंट के रूप में रहा। तो वो पहले कोई बात कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन जब बहुत हालत रिस्की हो जाता है उस परिस्थिति में, पास्टर मैं मर जाऊंगा ऐसा करके बोले। मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। वो डॉक्टर तो है, परंतु एक मूर्ख है। मैं उनके लिए बहुत बार प्रेयर किया। पता है क्यों? इस बार भी उनका जीवन खोने वाले थे, बहुत ही मुश्किल हालत था।
तो भीमा भी उसका ध्यान रखा, और नेल्सन भी उसको चर्च में रख के पिता के जैसा सेवा किया। और ग्लैड भी उनके साथ में रहकर बेटे के जैसा उनके पास रहकर अच्छे से ध्यान रखा। मैं देखा टेड और पिकुनी भी मैंने सुना था आए थे। टेड तो नंबर वन मूर्ख है, कुछ नहीं जानता है। वो ये दुनिया में एक नंबर मूर्ख है, पर वो जान नहीं पाता है कि वो, उसको पता नहीं कि वो मूर्ख है। लेकिन समस्या क्या है, वो सोचता है कि वो बहुत चालाक है। जानते हैं जेनी, ये भी मूर्ख है। वो मेडिकल कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल है। वो, उनको पता है कैसे पढ़ाना है। तो परंतु अपना जीवन को बचाने के लिए उसको पता नहीं। उसका दिमाग तो अच्छा है, इसलिए क्या उसके पास शक्ति है? वो भी मूर्ख है। सुनील भी मूर्ख है। सुनील वो डॉक्टर है, पर वो भी मूर्ख है। उनका मिसेस है बेबी, वो हर दिन फोन करते हैं। और एक हमारे प्राचीन सिमी है, आर उदयगिरी में है, एल्डर सिमी। तो एल्डर सिमी के बेटा है आशीष, है ना? टेड का नाम भी आशीष है। तो वो कोरोना में मर जाता था, पर अभी वो काम कर रहे हैं ना, अच्छे है ना। ऐसे हालातों में हमारा ज्ञान काम नहीं करता है। हमें परमेश्वर काम किए। मैं कहना चाहता हूँ हमारा कलीसिया सच्चा कलीसिया है, जहाँ परमेश्वर काम करते हैं। हम कितना मूर्ख हैं। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। तनवागिरी में कौन है पता है? पानुएल है। ये सच में मूर्ख है। हमेशा हमेशा मेरे पास आता था और कहता, पास्टर कुछ समस्या नहीं है, कुछ समस्या नहीं है। सब एक साथ बोलिए ना, कुछ समस्या नहीं है। बोलिए। कुछ समस्या नहीं है। कुछ समस्या नहीं है। और बोलिए, मैं मूर्ख हूँ। मैं एक मूर्ख हूँ। क्योंकि परमेश्वर जीवित है।
ठीक है, मैं मूर्ख दिखता हूं तो भी क्या करेंगे, कोई समस्या नहीं है। आमीन। हमारा कलीसिया कैसा है? ये 300 लोगों का कलीसिया है। वास्तव में हमारा कलीसिया 3,000 का है। नहीं, 30,000। नहीं, 3 लाख लोगों का। नहीं नहीं, 30 लाख है। केवल मूर्ख लोग ऐसा विश्वास से गवाही दे सकते हैं। आमीन। मैं एल्डर हर्षित के विषय और थोड़ा कहना चाहता हूँ। हम 2005 में पास्टर पार्क के मीटिंग की तैयारी कर रहे थे, वो आने वाले थे। हम बाकी ही नंबर 1 मूर्ख हैं। और हमने ये भी सुना कि पास्टर पार्क के साथ रियो मोंटाना के 4 सदस्य आने वाले थे। तो पास्टर पार्क के साथ और अन्य लोग भी आएंगे ना। और लॉजिंग के लिए तो कुछ जगह नहीं है वहाँ। उदयगिरी कोई ऐसा जगह भी नहीं है जहाँ पे 5 स्टार लॉजिंग के लिए कोई बिल्डिंग बनाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, कनवागिरी में जहाँ हमारा किराए घर लिए थे, उधर एक कटहल का पेड़ था। और उसके पीछे बसंत नायक जी के घर था, उसको किराए पे लिए थे। और रिट्रीट प्लेस कहाँ बनाए थे पता है? गुडरीपोड़ी में एक हॉस्पिटल है, उसके पीछे वाला मैदान पे प्रस्तुत किए थे। तो उस समय विरोधी लोग, हिंदू आरएसएस वाले भी मार्केट में पूरा रैली किए थे, कुल्हाड़ी लेकर, टांगिया लेकर, ये गुन्नीस वालों को यहाँ आने नहीं देंगे करके। तो उस समय मुझे भी कहा गया कि मुझे मारने के लिए और हमें बाधा डालने के लिए प्रयास कर रहे थे। उस समय कैसे करते? तो उस समय सलिट के पिताजी विजय बेहरा ने कहा, हम यहाँ के लोगों को बात करेंगे और गुडरीपड़ी के पीछे का जमीन लेंगे। तो वहां पे भाई बहनों से बात करके वो मैदान को साफ किए और झाड़ियों का जड़ तक निकाले। और वो इलाका बहुत खराब था, जहाँ पे ईट ईटा भी जलाया गया था, भाटी था। तो उसको जमा करके हम स्टेज बना दिए। और वो ईटा को डाल के, मिट्टी डाल के उसको स्टेज के बनाना, ऊंचा करना, बहुत परिश्रम किए। इतना तकलीफ था। पर उस समय कन्वागिरी से डुल्लू, मैथ्यू, ये लोग और गुंडा जमा करके रात को तोड़ दिए। और बारिश भी हुआ। तो लकड़ी से
जो खाट बनाया जाता है। तो एक खाट होता है लकड़ी के, जो बेड बनता है उसमें रस्सी से बांध के उसको खटिया बनाया जाता है। तो उसको लेकर वहां जमा होके हम पहरा दे रहे थे। लेकिन रात को बारिश आ गया। फिर उसके बाद माहौल ऐसा बन गया कि 144 लग गया। तो पता चला कि वहाँ के सीएनआई जो बिशप थे, वो तहसीलदार के साथ मिलके, अधिकारियों के साथ मिलके 144 जारी कर दिया। तो फिर हमें ऑफिसर लोग आकर कह रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो हम क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे? मूर्ख। और हमें क्या है, एक घर तो हम बता रहे थे लोगों को एक बार हमारा बाइक एक्सीडेंट भी हो गया। और लगभग 200 लोग आए थे हमें रोकने के लिए, मारने के लिए। अभी ग्लैड नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उस समय ग्लैड वो गाड़ी चला रहे थे और किसी बूढ़ी को साथ उनका टकराव हुआ था। वो दुपट्टा लग गया था और टकराई गई। तो डामर रोड पे उसकी मौत हो गई। तो इस प्रकार बहुत समस्याएं बनी थी और हम रिट्रीट प्रस्तुत किए। तो बहुत बहुत मुश्किल था। तो उस समय बहुत बारिश हुआ था, फिर भी हम घास के ऊपर सीमेंट मसाला डाल के घर बना डाले। तो ये काम करने वाले भी मूर्ख थे। बारिश में सीमेंट के ऊपर सीमेंट वाला मसाला डालना, सब धुल जाएगा ना। फिर भी उन्होंने किया और पानिया पानिया मिट्टी से दीवार बनाए। तो उस समय हम पाइन का लकड़ी मंगवाए थे और कनवागिरी के कुछ लोग लाए थे। एक लकड़ी का दाम 500 रुपया दिए थे। तो वहां पे ऐसे ही चट्टान बना के वहां पे सो रहे थे। फिर हम अ, रात में कै कै करके इलेक्ट्रिक शॉ चला के वो लकड़ी काट रहे थे। और इलेक्ट्रिक रंदा चला रहा थे। तो कुछ लकड़ी का काम कर रहे थे, तो उसका भूसी, लकड़ी का टुकड़ा, ये सब बहुत पूरा जमा हो गया था। उस समय एक आरएसएस का व्यक्ति था, शांतनु प्रधान, उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। और वो बोल दिया कि यहाँ पे एक विदेशी है, पास्टर किम है,
वो लकड़ी का स्मगलिंग कर रहा है, ऐसा करके शिकायत कर दिया। तो एक दिन अचानक संडे को क्या हुआ कि उसके कुछ दिन के बाद ही पास्टर पाक आने वाले थे, और संडे को भोर को मैं संडे सर्विस करने के लिए प्रस्तुत कर रहा था। वैसे हमारा कोई दूसरा जगह तो नहीं था, तो हम एक टेंट घर बनाए थे, और वहां पे संडे सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तब पुलिस आ गया, मतलब फॉरेस्टर वाला आ गया। 12 लोग आए थे, एक जीप में 12 फॉरेस्टर आए थे, और हमारे घर के अंदर आ गए। मुझे उसको उनको देख कर लगा अभी मेरा मिशन ही खत्म हो गया, मैं सारे शक्ति खो दिया, मैं सब कुछ छोड़ दिया। तब इधर उधर जाके वो लोग निरीक्षण किए, तो पता है उस दिन सुबह हमारा एल्डर हर्षित, ये हमारे मूर्ख एल्डर उस दिन सुबह पहुंचे थे। 4 बजे उस दिन संडे सर्विस के लिए आए थे। तो उस समय पुलिस मुझे बांध के लेना चाहता था, लेकिन एल्डर आए और बोले, सर ये मैं काम करवा रहा था, बोले। तो उन्होंने कहा मेरा बेटी मिली है और शादी करने वाली है, इसलिए उसके लिए मैं कुछ फर्नीचर बनवा रहा हूँ, ये मैं काम करवाया था। आप सोच के देखिए ना, गील कच्चा लकड़ी से कौन फर्नीचर बनाता है? फर्नीचर बनाने के लिए सूखा लकड़ी चाहिए ना। तो ये भी कैसे मूर्ख है, और उन्होंने ये बात कहा। तो इसलिए वो अपना खुद अरेस्ट हो गए, इसलिए फॉरेस्टर इनको जेल ले गया। तो उस समय हमारा कलिसिया को सुरक्षा करने के लिए, मुझे भी सुरक्षा करने के लिए प्रभु काम किए। मैं भी अंधा हूँ, मैं मूर्ख हूँ, एल्डर हर्षित मूर्ख हैं, हम मूर्ख लोग हैं। लेकिन याद रखिए, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। मैं कहना चाहता हूँ हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ऐसे मूर्ख लोगों को जिसने चुना है, वो मूर्ख नहीं है। परमेश्वर अपने बुद्धि के अनुसार वो सब कुछ कर सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार सब कर सकता है। इसलिए अगर भी हम मूर्ख हैं, परंतु जिसने हमसे प्रेम किया, उसके अंदर हम इन सब बातों में जयवंत से भी बढ़कर हैं। आमेन। इसलिए आनंदित हो, आनंद करिए। आमेन। अभी समय बहुत हो गया है, और गवाही भी देने को बहुत कुछ था, तो पता नहीं और मैं कब आ पाऊंगा, मिल सकते हैं। आप अगर गॉस्पेल कॉन्फ्रेंस प्रस्तुत करेंगे,
आप बहुत लोगों को इनवाइट कीजिए और मुझे भी आप बुलाइए। आप लोग मूर्ख हैं इसलिए आपका कोई समस्या नहीं है। आप मूर्ख हैं इसलिए गर्व करें। और गर्व करिए हमारे पिताजी के कारण, जो अत्यंत रूप से ज्ञानवान है। हम मूर्ख है इसलिए परमेश्वर हमसे कुछ नहीं पूछता है, हमसे कुछ नहीं मांगता है। और प्रभु ये भी नहीं चाहता है कि हम अपने बुद्धि के अनुसार कुछ काम करें। परमेश्वर का इच्छा है कि आप परमेश्वर का इच्छा के अनुसार प्रभु का अनुसरण करेंगे। परमेश्वर आपको प्रेम करता है। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आमीन। सच में आमीन। एक दूसरे से झगड़ा मत करिए। एक दूसरे को प्रेम कीजिए। आप दूसरों की मूर्खता को भी स्वीकार कीजिए। आमीन। आप मूर्ख हैं इसलिए परमेश्वर को आभारी होइए। और परमेश्वर के वचन के अनुसार आराम से जिए। मैं आज इतना बताऊंगा, ठीक है। पास्टर नेल्सन, प्रार्थना कीजिए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता, आज हमें न्यायों का 7 अध्याय 5 से 25 वचन तक हमें अ, वचन दिए। और आपके दास के द्वारा आपने आपका मन प्रकट किए। भले ही लगभग 30,000 लोग थे, लेकिन उनमें से भी 29,700 लोगों को आपने हटाकर 300 लोगों को दिया। और परमेश्वर के तलवार और गिद्योन के तलवार के ऊपर उन्होंने भरोसा रखा। प्रभु, आपने सत्य को प्रकट किया, प्रभु के तलवार और गिद्योन की तलवार की। और परमेश्वर, हम मूर्ख लोग हैं और वचन के द्वारा आज हमें सुनने पाए कि हम मैं मूर्ख हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर जो हमें चुना है, हमें बुलाया है, वो ज्ञानवान है। प्रभु, आप हमारे परमेश्वर पिता हैं जो ज्ञानवान है, इसलिए हमारा मूर्ख होना कोई समस्या नहीं। कलीसिया में भी कोई समस्या नहीं, हमारा जीवन में भी कोई समस्या नहीं है। क्योंकि आपके दास के द्वारा प्रभु आपने प्रतिज्ञा दिया है कि हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं। प्रभु, हम एक दूसरे के साथ प्रेम में एक दूसरे को ग्रहण करके उस मनुष्य के समान बन जाएं कि वो जो नौकर जिसको कहा गया बालू वाला जमीन पे कोरियन गोभी लगाने के लिए, तो मालिक का वचन को रख के वैसा ही गोभी खेती करने वाला बने। तो आज के ये वचन गवाही और प्रभु का प्रेम को हमें स्मरण दिलाए और हमारे मन में शांति और खुशी को दी है वचन के द्वारा, पास्टर के द्वारा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में प्रभु हम बड़े कॉन्फ्रेंस भी करने पाए, नए आत्मा को भी बुलाएं, फिर आपके दास को फिर हम पाएं और उनके द्वारा हम वचन को सुनने पाए। ऐसे भी अनुग्रह मांगते हैं। ये 3 दिन के दौरान जो वचन हमें दिए हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके दास को भी हम धन्यवाद देते हैं, उनको स्वस्थवान रखिए। और प्रभु आपके वचन के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा हमें विश्वास में अगुवाई कीजिए। आज ये मूल्यवान संगति दिए, इसलिए धन्यवाद देते हैं और ईश्वर के नाम से प्रार्थना Recording मांगते हैं। stopped. आमीन।
एक बात मैं कहना चाहता हूँ। कल प्रचार करने के बाद मैं देखा मेरे सब्सक्राइबर बहुत बढ़ गए। बहुत से लोग यूट्यूब के वीडियो देखे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग ये यूट्यूब का सरमन लेके जा सकते हैं। आप उसको प्रचार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दो आदमी नहीं, सब लोग कीजिए। क्या दिक्कत है, एक दो तीन लोगों को भी आप देंगे। कुछ लोग नहीं जानते हैं, कैसे सब्सक्राइब करेंगे। हमारे भाई बहन भी सब लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे। तो और बहुत से सब्सक्राइबर होने से मैं और एक अच्छी बात बोलूंगा। अभी देख सकते हैं कि लोग भी बोलेंगे पास्टर का उच्चारण उड़िया इतना अच्छा भी नहीं है, पर वो अच्छे रूप से बोलते हैं, बोलेंगे। हमें तो सब लोग एक दिल से कर दीजिए। तो पास्टर के मन से काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे। और दूसरा वीडियो थोड़ी देर में मैं डालूंगा। सबको धन्यवाद। थैंक यू।